हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईपी एड्रेस वर्जन 4G। आईपी एड्रेस जैसा कि हम जानते हैं कि एक लॉजिकल एड्रेस है जो कि 32 बिट्स का होता है जी। जब हम कहते हैं कि ये 32 बिट्स का एड्रेस है, इट मीन्स कि हम इसको 4 बाइट्स भी कह सकते हैं जी, क्योंकि आपके 8 बिट्स एक बाइट के इक्वल होते हैं। तो अगर ये 32 बिट्स का एड्रेस है तो इट मीन्स 4 बाइट हैं जी, और एक बाइट को हम ऑक्टेट भी कहते हैं जी। आईपी एड्रेस जिसको हम कुछ इस तरह लिखते हैं जी, तो एक ऑक्टेट ये है जी, एक ऑक्टेट ये है, एक ऑक्टेट ये है और एक ऑक्टेट ये है जी। तो इट मीन्स कि 8 बिट्स ये हैं, 8 बिट्स ये हैं, 8 ये हैं और 8 ये हैं। तो ये टोटल एड्रेस 32 बिट्स का बनता है जी। और डॉट रिप्रेजेंट करता है कि ये दोनों ऑक्टेट क्या है, सेपरेट है, मीन ये एज अ सेपरेटर के तौर पे काम करता है जी। तो पहले तो हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि आईपी वर्जन 4 जो कि एक लॉजिकल एड्रेस है, तो इसको लॉजिकल एड्रेस क्यों कहा गया जी। अगर हम एड्रेस की बात करें तो एड्रेस हमारे पास 2 तरह के होते हैं जी। एक एड्रेस हमारे पास कौन सा होता है जी, फिजिकल एड्रेस, और एक हमारे पास कौन सा एड्रेस होता है, लॉजिकल एड्रेस जी। फिजिकल एड्रेस जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं वो क्या कहलाता है, आपका मैक एड्रेस जी, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस जी। और आपका लॉजिकल एड्रेस कौन सा है, आईपी एड्रेस जी। मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस जो होता है ये फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा होता है आपके कंप्यूटर में लगे लैन कार्ड के ऊपर जी, और ये फिजिकल एड्रेस कहलाता है। ये लैन कार्ड पे बर्न्ड हुआ होता है, इस वजह से इसको फिजिकल एड्रेस कहते हैं जी। आईपी वर्जन 4 जो कि एक लॉजिकल एड्रेस है, ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, ये लॉजिकली एड्रेस है जी। आईपी जिसकी एब्रिविएशन क्या है जी, इंटरनेट प्रोटोकॉल जी। अगर हम अपनी डिवाइसेस सिस्टम की बात करें तो सिस्टम की 2 ही शक्लें हो सकती हैं। या तो सिस्टम आपका स्टैंड अलोन पे होगा जी, एक अकेला सिस्टम है, या आपका सिस्टम किसी न किसी नेटवर्क का हिस्सा होगा जी। तो नेटवर्क के मतलब तो हम पहले भी चीज़ें ये डिस्कस कर चुके हैं कि नेटवर्क के लिए जो मिनिमम नंबर दरकार है वो क्या है, 2 जी। तो 2 सिस्टम्स का भी नेटवर्क हो सकता है, और मैक्सिमम पे कोई डिबेट नहीं है जी, डिपेंड करता है हमारी ज़रूरत क्या है जी। तो अगर 2 सिस्टम्स के दरमियान भी मुझे नेटवर्किंग करनी है तो डेफिनेटली उस पर भी हम कोई ना कोई प्रोटोकॉल, कोई ना कोई आइडेंटिफायर आईपी को यूज़ करेंगे जी, और मैक्सिमम पे कोई डिबेट नहीं है जी। आपका नेटवर्क आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसका साइज बढ़ता जाएगा जी। आईपी एड्रेस जो कि एक लॉजिकल एड्रेस है जो कि 32 बिट्स का होता है जी, इसके अंदर 4 ऑक्टेट होते हैं, और हर ऑक्टेट दूसरे ऑक्टेट के दरमियान एज अ डॉट सेपरेटर के तौर पे काम करता है जी। ये जो एक ऑक्टेट है जिसकी मैक्सिमम लेंथ 0 से लेकर
255 तक हो सकती है। ऐसा क्यों है जी? आईपी एड्रेस के अंदर हर क्यों का जवाब मौजूद है जी। जो चीज़ क्यों है उसका एक फार्मूला है जिसकी बेस पर आप ये चीज़ को प्रूव कर सकते हैं कि ये 0 से लेकर 255 तक क्यों है। इसका मतलब ऐसा ऑक्टेट, ऐसा आईपी एड्रेस जिसके ऑक्टेट में 255 से ऊपर की वैल्यू होगी वो इनवैलिड होगा जी, और आईपी कभी भी माइनस में नहीं होता जी। तो इसके लिए जो फार्मूला है वो क्या है? 2 की पावर n। n क्या है जी? नंबर ऑफ बिट्स। आईपी एड्रेस चूंकि एक डेसिमल वैल्यू पे होता है जी, और डेसिमल वैल्यूज क्या होती हैं? 0 to 9 जी। यहाँ पे आईपी वर्जन 4 जिसके मुतालिक हम कह रहे हैं कि ये डेसिमल वैल्यू होती है, अगर हम आईपी वर्जन 6 की बात करें तो वो डेसिमल वैल्यू पे नहीं होता जी, वो हेक्साडेसिमल होता है जी, जिसमें वैल्यूज 0 to 9 A to F दोनों के कम्बिनेशन के साथ होगा जी, जबकि ये प्योरली 0 to 9 वैल्यू मीन डेसिमल वैल्यू पे बेस कर रहा होता है जी। तो 2 की पावर n ये हमें बताता है कि आपका एक ऑक्टेट की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है जी। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? 2 की पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो चूंकि ये डेसिमल है और डेसिमल हमेशा 0 से स्टार्ट होता है ना कि 1 से जी, तो 0 से जब स्टार्ट करेंगे तो 8 बिट्स कहाँ तक आएंगी? 7 तक जी। किसी भी वैल्यू की पावर जब भी 0 होगी हमेशा आंसर क्या आएगा जी? 1 जी। और 2 की पावर 1 2, फिर 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 6 64 एंड 7 128 जी। तो हमारे पास इस फार्मूले के मुताबिक ये 8 वैल्यूज आ जाती हैं जी। हम इनको ऐसे लिख लेते हैं जी। जब हम एड्रेसेस की बात करते हैं, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो लॉजिकल हो, ये एड्रेसेस हमें क्यों दरकार हैं? देखिए, नेटवर्क को जब भी आप डिस्कस करेंगे तो उसके पीछे एक मकसद होगा, और वो मकसद क्या है? मुझे डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान, डिफरेंट नोड्स के दरमियान क्या करवानी है? कम्युनिकेशन करवानी है। तो कम्युनिकेशन करवाने के लिए मुझे किसी ना किसी आइडेंटिफायर की ज़रूरत है जी। तो बेसिकली ये जो एड्रेसेस हैं ये आइडेंटिफायर हैं जी। वो आइडेंटिफायर फिजिकल हो सकता है, वो आइडेंटिफायर लॉजिकल हो सकता है। अगर मुझे एक ही नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन करवानी है तो फिर एक नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन करवाने के लिए जो मुझे आइडेंटिफायर दरकार होगा वो कौन सा होगा? मैक एड्रेस जी। और मैक एड्रेस चूंकि हमारा कौन सा एड्रेस है? लेयर 2 एड्रेस है जी। लेकिन अगर मुझे एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के दरमियान कम्युनिकेशन करवानी है तो फिर मुझे कौन सा एड्रेस दरकार होगा? आईपी, क्योंकि आईपी कौन सा एड्रेस है? लेयर 3 आईपी, जिसको एब्रीवेट हमने क्या किया है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो जब हम बात करते हैं कि हम एक नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, अब नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं क्यों? कम्युनिकेशन के लिए। तो नेटवर्क जो मिनिमम हमने कहा था कितनी डिवाइसेस का है? वो है 2। और मैक्सिमम क्या है? तो हमने कहा वो डिपेंड करता है कि आपकी ज़रूरत क्या है जी। अगर मैं मौजूदा वक्त की बात करूं तो हमारा सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा नेटवर्क है? तो वो हम कौन सा कहते हैं? इंटरनेट जी। तो इंटरनेट से बड़ा नेटवर्क इस टाइम कोई भी नेटवर्क नहीं है जी।
जिसमें बहुत सारे डिफरेंट नेटवर्क्स हैं जी, और इन तमाम डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन करवा रहा है वो आइडेंटिफायर कौन सा है? आईपी एड्रेस जी। तो इट मीन्स कि जब हम डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान कम्युनिकेशन करवाने की बात करेंगे तो उसमें जो कम्युनिकेशन एड्रेस करवा रहा होगा उसको हम आईपी प्रोटोकॉल कहते हैं। इसको नाम ही शायद इंटरनेट प्रोटोकॉल इसी वजह से दिया गया जी, जो कि टोटल 32 बिट्स का है। अब हमने एक ऑक्टेट को जब एक फार्मूले के ज़रिए उसको बिट वाइज किया तो ये 8 बिट्स आ गई हैं जी। और आपको पता है जो कम्युनिकेशन होती है वो बाइनरी पे होती है, और बाइनरी क्या है? 0 1 जी। अगर मैं इन 8 बिट्स से, जो कि एक ऑक्टेट की 8 बिट्स हैं, मिनिमम रिजल्ट चाहूँ तो मैं तमाम बिट्स को क्या कर दूँ? ऑफ। और ऑफ का मतलब क्या है? 0। जब वो 8 की 8 बिट मैंने ऑफ कर दी तो इससे नीचे तो रिजल्ट नहीं आ सकता। तो जब 8 की 8 बिट मैंने ऑफ की तो एट द एंड रिजल्ट भी क्या आया? 0। इट मींस किसी भी आईपी के ऑक्टेट के अंदर माइनस की वैल्यू आपको कभी भी नजर नहीं आएगी। तो फिर हम आईपी के इस ऑक्टेट के अंदर जिसकी 8 बिट्स हैं, मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं? हम तमाम बिट्स को क्या कर दें? ऑन कर दें। अब तमाम बिट्स को ऑन करने से क्या मुराद है कि कौन सी बिट ऑन है? 1 to 8, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। तो इन तमाम बिट्स को आप क्या कर लें? ऐड कर लें। जब मैं 1 to 8 में 64 ऐड करता हूं तो 192 आ जाता है। जब 192 में 32 ऐड करता हूं तो 224 आ जाता है। जब 224 में 16 ऐड करता हूं तो 240 आ जाता है। फिर 248 आता है, फिर 252 होता है, फिर 254 होता है, और एट द एंड हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाता है? 255 जी। इट मीन्स आईपी वर्जन 4 के अंदर एक ऑक्टेट के अंदर जो आपकी वैल्यू है वो मिनिमम क्या हो सकती है? 0, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती है? 255 जी। इट मीन्स कि हर आईपी के अंदर जो 4 ऑक्टेट हैं जिनकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 255 जी। ऐसा आईपी जो 255 से ऊपर होगा वो भी इनवैलिड है जी। वो आपका सिस्टम, वो आपकी डिवाइस उसको एक्सेप्ट नहीं कह देगी जी, वो उसको इनवैलिड करार दे देगी जी। और ऐसा आईपी जो आप अपनी तरफ से माइनस में देना चाहेंगे वो भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगी जी। तो एक ऑक्टेट की जो रेंज है वो इस फार्मूले के ज़रिए प्रूव ये होता है, उसकी वैल्यू 0 से लेकर 255 है जी।